नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चित है और जिसके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति केंद्रित हो गई है। मित्रों, एक ऐसी महिला विधायक जिसके पति की शादी के 10 दिनों के अंदर हत्या कर दी जाती है, एक ऐसी महिला विधायक जिसके पिता पंक्चर बनाया करते थे, एक ऐसी महिला विधायक जो पहले बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर एमएलए रह चुकी है, वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी की विधायक थी। पहले उस महिला विधायक को पार्टी से निकाल दिया जाता है। अब उस महिला विधायक ने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया है कि यदि पूजा पाल, मैं बात कर रहा हूं पूजा पाल की, अगर पूजा पाल की हत्या होती है तो इसके लिए जिम्मेवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। यह आरोप लगाया है पूजा पाल ने। और इस आरोप के बदले में अखिलेश यादव की राजनीति को काउंटर करने के लिए या एक्सपोज करने के लिए आप कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ अब इस महिला विधायक पूजा पाल को बहुत जल्द मंत्री बनाने वाले हैं। मित्रों, आपको पता है कि वर्तमान में पूजा पाल जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक है, समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव चायल विधानसभा सीट से जीता है। इनके पति 2004 में पहली बार चुनाव जीतकर बिहार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचे थे और वो चुनाव था एक उपचुनाव। क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट, वर्तमान में अब उसका नाम बदल गया इलाहाबाद का, अब वो प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा के तत्कालीन विधायक अतीक अहमद, गैंगस्टर बाहुबली अतीक अहमद, जिनकी उनके भाई के साथ हत्या हो गई विगत दिनों पिछले वर्ष, अतीक अहमद जो कि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से एमएलए थे, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में वो फूलपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बन गए, लोकसभा पहुंच गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और विधानसभा चुनाव में अपने भाई अशरफ अहमद को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से बनवा दिया, लेकिन उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर स्थानीय स्तर पर थोड़े बहुत नाम रखने वाला चर्चित चेहरा राजू पाल अतीक अहमद की मर्जी के विपरीत उस विधानसभा सीट से उम्मीदवार बन जाता है। और जब उम्मीदवार बनता है, बनने की चर्चा चलती है, तो अतीक अहमद बुलाकर कहता है कि तुम चुनाव मत लड़ो। लेकिन अतीक अहमद के मुंह पर ही राजू पाल कहता है कि मुझे रोकने वाले आप कौन होते हैं। परिणाम होता है चुनाव, वो राजू पाल बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ता है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते हैं। और उन दिनों जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उपचुनाव होता है, उसमें राजू पाल अशरफ अहमद को, अतीक अहमद के भाई को चुनाव में 5000 वोट से पराजित करने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चुनाव जीतने के कुछ ही दिन के बाद उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, ठीक 26 जनवरी से एक दिन पहले, 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को जब उसकी हत्या होती है तो उससे मात्र 9 दिन पहले 16 जनवरी को उसकी शादी हुई थी। 25 जनवरी को उसे घेर कर 1.5 दर्जन लोगों के साथ उसे गोली मारी जाती है। उसके शरीर से 19 गोलियां बरामद होती है। और जब वो घायल था, उसके बाद चूंकि सरकार मुलायम सिंह यादव की थी, अतीक अहमद सांसद थे, उसका भाई जो चुनाव हारा था अशरफ अहमद राजू पाल से, उसे 1.5 घंटे तक पुलिस अस्पताल न ले जाकर बल्कि इधर उधर घुमाते रहती है उसके जख्मी शरीर को। फिर उपचुनाव होता है। उपचुनाव होने के बाद अशरफ अहमद उपचुनाव में पूजा पाल जो उम्मीदवार बनती है उसे हराने में कामयाब हो जाता है। अब वही पूजा पाल उसके बाद, खैर ठीक है कि समाजवादी बसपा की सरकार भी बन जाती है। मित्रों, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की 2007 में जब सरकार बनती है तो उसके पीछे इस घटना की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये जो घटना घटी राजू पाल की हत्या का, मायावती के 2007 में जो सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आप याद कीजिए कि 90 के बाद से लगातार 90 के बाद से
17 के बीच में जब योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस बीच में केवल 2 बार बहुमत की सरकार बनी, 2007 में मायावती की और 2012 में अखिलेश यादव की। तो अतीक अहमद के ये जो कृत्य था राजूपाल की हत्या का, वो मामला इतना आगे बढ़ा कि उन दिनों ये एक मुद्दा बन गया। और उन दिनों जब मुद्दा बना तो मायावती की पार्टी, आपको याद है 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पहली बार पूरे बहुमत से सरकार बनाई थी मायावती ने। और नारा लगता था, चरगुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, चरगुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। ठीक है, ये नारा तब लगना शुरू हुआ। उससे पहले क्या नारा लगता था बसपा का होता था, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के बदले में। और कहा जाता है कि चूंकि बसपा और मायावती ने अपना नारा बदला, एक्सपोज किया मुलायम सिंह यादव की सरकार को, और जब ये नारा दिया कि चरगुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, साथ में एक और समीकरण आया था, उसमें ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे जाएगा। तो ये परिणाम रहा सरकार मुलायम सिंह यादव की चली गई। उसके बाद 2007 का विधानसभा चुनाव जिसमें मायावती की सरकार बनी, पूजा पाल एमएलए बनी, 12 में भी एमएलए बनी, और ये मुकदमा चलता रहा। विगत दिनों जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 2023 में वहां जो गवाह, ये केस जब अंतिम दौर में था, उस समय गवाह उमेश पाल, राजूपाल के हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी वकील भी थे उमेश पाल, उनकी भी घेर के हत्या कर दी जाती है। उमेश पाल की भी घेर कर हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार टूट पड़ती है। अतीक अहमद पर अशरफ अहमद पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतीक अहमद का एक बेटा इनकाउंटर में मारा जाता है। उसके बाद ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलती है कि कुछ दिनों के बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के करने के बाद, उससे पहले जब अतीक अहमद की गिरफ्तारी हुई थी, अतीक अहमद की गिरफ्तारी के दौरान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बहुत ही चर्चित बहस हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव विधानसभा में विधायक दल के नेता थे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया अतीक अहमद के खिलाफ साजिश करने का। उसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अखिलेश यादव के आरोप का जवाब देते हुए कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मतलब अतीक अहमद को, अशरफ अहमद को मिट्टी में मिला दूंगा। और कुछ ही दिन के बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिलाया अपराधियों ने। लेकिन उसके बाद पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्रशंसा ये कहते हुए कि इस राज्य में, योगी आदित्यनाथ के राज्य में अपराधियों का काल है योगी आदित्यनाथ, और अपराधियों के लिए मुझे काफी संतोष है पूजा पाल को कि उनके पति के हत्यारों को सजा मिली। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की लगातार प्रशंसा कर रही थी। तो पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। और ये कहा जाता है कि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग किया था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला था। और समाजवादी पार्टी का यह भी आरोप है कि पूजा पाल न केवल क्रॉस वोटिंग की थी, न केवल योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रही थी लगातार, बल्कि विगत लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, 2022 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती। उसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी समीकरण बना रही थी, मतलब चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की मदद कर रही थी। समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम किया था पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप पे, इसीलिए पूजा पाल को निकाला गया है। अब भारतीय जनता पार्टी और पूजा पाल भी लगातार आरोप लगा रही है अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव जो है, एक पाल समाज उत्तर प्रदेश में इस जाति की अच्छी खासी संख्या है, ठीक है, और इसीलिए अति पिछड़ा समाज में आता है पाल समाज।
ठीक है, तो उसी के एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बनाने का प्रयास कर रही है और उसका इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ करने का प्रयास कर रही है। चूंकि आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था और उस बेहतर प्रदर्शन रहने का श्रेय जाता है अखिलेश यादव के द्वारा बनाए गए पीडीए को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस, ठीक है। और उसी का परिणाम रहा कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से अधिक सफलता किसी भी पॉलिटिकल कमेंटेटर को यह उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव की पार्टी इतनी अच्छी संख्या में सीट जीत पाएगी, ठीक है। लेकिन परिणाम अखिलेश यादव के पक्ष में रहा और इसी से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घेरने में लगी है और इसी घेरने के क्रम में पूजा पाल का मंत्री बनना लगभग तय है। पूजा पाल मंत्री बनेंगी और पूजा पाल को पूरी एक तरह से अखिलेश यादव की राजनीति को एक्सपोज करने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी साथ ही इस बात की भी बार बार चर्चा करती है, भारतीय जनता पार्टी उन दिनों की चर्चा याद दिलाती है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार दलितों के खिलाफ काम करती रही है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो गैर यादव पिछड़े वर्ग त्रस्त रहे हैं, साथ ही गैर यादव पिछड़े वर्ग ही त्रस्त नहीं रहे हैं बल्कि स्वयं मायावती जो दलित समाज की सबसे बड़ी नेता हैं उनके साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड क्या हुआ था। अगर उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं होते, अगर बमदत्त द्विवेदी जैसे नेता नहीं होते तो मायावती के साथ कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि अब आपको पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, 2 वर्ष से भी कम का समय बचा हुआ है, तो दोनों तरफ से तलवारें खींची है। चुनावी रण की शुरुआत कहा जाता है भारत में तो हर दिन चुनाव के मोड में होते हैं राजनेता, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधान परिषद के चुनाव चलते रहते हैं। यहाँ तक कि एक राज्य के राजनीति दूसरे राज्य के चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी की जाती है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश के बिहार में बगल में बिहार का विधानसभा चुनाव है, देखना है इसका प्रभाव बिहार के विधानसभा चुनाव में, साथ ही उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 मार्च के विधानसभा चुनाव में क्या पड़ता है, हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि पूजा पाल का मंत्री बनना तय है। किसी भी दिन मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है और उसमें पूजा पाल भी एक मंत्री होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।